स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रही लास्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 8.3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सी। अज आप थर्ड क्वेश्चन है जो उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। फवीना बोरोज रुपीज़ 12,500 पर एनम फॉर 3 ईयरस एट सिंपल इंटरस्ट। फवीना ने रही 12,500 रुपीज़ है जो 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरस्ट के उपर लाए जाएगी। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनुअल कंपाउंड एनुअली। जो राधा रही उसने सेम अमाउंट हैगी तो सेम ही टाइम है उसके लिए की है कंपाउंड एनुअली जोड़ा है उस उपर लाई जाएगी। हू पेज मोर एंड वाई हाउ मच आप दसना रहे कौन ज़्यादा पे करूँगा तो कितनी ज़्यादा करूँगा। ठीक है, फवीना के लिए कि आप सिंपल इंटरस्ट फाइंड करेंगे एंड राधा के लिए कि आप कंपाउंड इंटरस्ट है जो फाइंड करेंगे। क्लीयर। फस्टली रही आप फवीना के लिए फाइंड करते हैं अपन प्रिंसीपल गिवन है मीनज किन्नी उसने मनी है जी अमाउंट है जी उधार ली है तो टाइम है 3 ईयरस एंड रेट ऑफ इंटरस्ट है 12% पर एनुअल। सिंपल इंटरस्ट का की फॉर्मूला होंगे रहे प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम ओवर 100। क्लीयर। इस आप वैल्यू पुट करती हैं सॉल्व करने तो बाद आ गया अपने को रुपीज़ 4,500। इसी तरह अमाउंट फॉर राधा उसने रही किन्नी जी है अमाउंट है जी सेम ली सी उधार 12,500 तो रेट ऑफ इंटरस्ट कितनी है 10%, टाइम सी है 3 ईयरस। अमाउंट का रही आप फॉर्मूला लगाता प्रिंसीपल इंटू 1 + r ओवर 100 की पावर n। वैल्यू पुट करती रही प्रिंसीपल की 12,500 1 + r कितनी अपने को 10% मीन 10 ओवर 100 की पावर 3 तो 0 ना 0 कैंसिल हो गया 1 ओवर 10 रह गया इतने। उस बाद एलसीएम लावांगे आप 10 + 1 11 11 ओवर 10 की पावर 3 आ गया तो 12,500 मल्टीप्लाई 11 ओवर 100 मल्टीप्लाई 11 ओवर 100 मल्टीप्लाई 11 ओवर 100। इस रही आप कैंसल करें तो सारा बन गया अपने को 16,637.50 रुपीज़। क्लीयर। आप इस तो बाद रही कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड कर दें। कंपाउंड इंटरस्ट का की फॉर्मूला होंगे अपने को अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। अमाउंट के रही प्रिंसीपल माइनस करता आप आ गया अपने को 4,137.50 रुपीज़। ठीक है। फवीना सी रहे उसने जी पे करनी सी वो कितनी सी 4,500 एंड राधा ने जी है अमाउंट पे करनी वो कितनी है 4,137.50। तो फवीना ने रही ज़्यादा करनी सी आप उस राधा जी जो इंटरस्ट से उसमें माइनस करता तो कितना आ गया अपने 362.50 ये आंसर है। क्लीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है आई बोरो रुपीज़ 12,000 फ्रॉम जेम्सड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरस्ट फॉर 2 ईयरस। ठीक है। मीनज कि मैं की रहे 12,000 रुपये जो उधार ले कि 6% पर एनम थे। ठीक है, जिहदे की सिंपल इंटरस्ट लग रहा फॉर 2 ईयरस के लिए। आई बोरोड दिस सम ऑफ 6% पर एनुअम कंपाउंड इंटरस्ट वट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड हैव टू पे। की करना रहे इस आप फस्टली सिंपल इंटरस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, उस तरह अपने को जो उस तो बाद रहे आप जो है कंपाउंड इंटरस्ट वो फाइंड करेंगे इस रेट के उपर। ठीक है, फस्टली आप सिंपल इंटरस्ट फाइंड करते रहे प्रिंसीपल गिवन अपन 12,000 टाइम है 2 ईयरस रेट ऑफ इंटरस्ट है 6% पर एनुअल। सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला लगा लिया आप प्रिंसीपल इंटू r इंटू टाइम ओवर 100। ये वैल्यू पुट करेंगे तो रही अपन कैंसिल करके आ गया 1,440 रुपीज़। नाउ फॉर कंपाउंड इंटरस्ट एट 6% पर एनुअल। ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट आप किस तरह फाइंड कर दें अमाउंट विचों प्रिंसीपल माइनस कर देने। फस्टली आप अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आप प्रिंसीपल इंटू 1 + r ओवर 100 की पावर n। प्रिंसीपल की वैल्यू पुट करती r कितनी है अपने को 6 ओवर 100 तो इसमें कैंसिल करता रहे 3 2 r 6 52 r 100 3 ओवर 50 आ गया। एलसीएम लवांगे तो कितना बन जाएगा अपने को 50 + 3 ओवर 50। ठीक है, इसकी पावर 2 से रही 2 टाइम इसमें लिख लिया आप। सॉल्व करने तो बाद आ गया अपने को रुपीज़ 13,483.20। कंपाउंड इंटरस्ट आप अमाउंट के प्रिंसीपल माइनस कर देना होंगे
ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1483.20 ਰੁਪਈਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 43.20 ਰੁਪਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਰੁਪਈਜ਼ 60,000 ਐਟ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਫ 12% ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਕੰਪਾਊਂਡਲੀ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ what amount would he get after 6 month 6 month ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਰਹੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 60,000 ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਰਹੀ 12% ਪਰ ਐਨੂਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6% ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰਹੇ ਐਨ ਮੀਨ 6 ਮੰਥ। 6 ਮੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ 1 ਹਾਫ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਟੂ 1 + r/100। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 1 + 3/50 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ 50 + 3/50 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 63,600 ਰੁਪਈਜ਼। Therefore, after 6 months, Vasudeva would get amount rupees 63,600 rupees. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਫ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਹਾਫ ਈਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 2 ਹਾਫ ਈਅਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60,000 ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6%। 6/100 ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 3/50 ਪਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 + 3/50 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮੀਨਜ਼ 53/50 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 67,416 ਰੁਪਈਜ਼। Therefore, after 1 year, Vasudeva would get amount rupees 67,416. Next है question number 6 अपन को रीप took a loan of rupees 80,000 from a bank. रीप ने रेट किए लोन लिया गया 80,000 बैंक तो if the rate of interest in 10% per annum जेकर उसकी रेट ऑफ इंटरस्ट 10% हैगी पर एनुअम find the difference in the amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. ठीक है, आप compounded annually भी फाइंड करना रहे हाफ। उस तरह रही अपन प्रिंसिपल गिवन है 80,000, टाइम है 1.5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनुअल। क्लियर। अमाउंट फॉर 1 ईयर कितनी आ गई अपने को वही फॉर्मूला लगाए प्रिंसीपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। प्रिंसीपल की वैल्यू पुट की थी r अपने को 10% है 10/100 आ गया। 0 ना रही 0 कैंसिल हो गई तो कितना रह गया अपने को 1/10। 1/10 का जो एलसीएम लावांगे अपने को कितना आ जाऊगा 10 + 1/10 मीन 11/10। इसमें सॉल्व करने तो बाद आ गया अपने को 88,000। अमाउंट फॉर नैक्सट हाफ ईयर। नैक्सट हाफ ईयर के लिए रहे जो अपने को फर्स्ट ईयर की अमाउंट आई सी वो प्रिंसीपल बन गया। प्रिंसीपल इंटू रेट ओवर टाइम ओवर 100 कितनी तो वो कितना आ गया अपने को रुपीज 4,400। देयरफॉर टोटल अमाउंट कितनी आ गई 88,000 + 4,400 टोटल कितनी बन गई 92,400 रुपीज। इस तरह सैकेंड पार्ट में आप कंपाउंड इंटरस्ट है जो हाफ ईयरली फाइंड करना सी। प्रिंसीपल गिवन से आपको 80,000, टाइम से अपने को 1.5 ईयर्स। हाफ अपन पता 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होंगे तो हाफ 1.5 ईयर के कितने हो गए 3 हाफ ईयर्स हो गए। क्लीयर। रेट ऑफ इंटरस्ट 10% पर एनुअम सी तो उसका आप हाफ करके
5% हाफ ईयरली बना लिया जी। उस तरह अमाउंट का फॉर्मूला लगा था प्रिंसीपल इंटू 1 + r/100 मीनज प्रिंसीपल की वैल्यू कितनी है अपने को 80,000 1 + 5/100 की पावर 3 5 1 r 5 5 20 r 100 तो कितना बन गया जी अपने को रुपीज़ 80,000 एलसीएम लवेंगे 20 + 1 21/20 की पावर 3 है इसमें 3 टाइम ले लिया आप सॉल्व करने तो बाद आ गया अपने को 92,610 रुपीज़ देयरफॉर डिफरेंट इन अमाउंट्स डिफरेंट कितना है रही जो हाफ ईयरली से उसके अपने को इन्ना आया कंपाउंड इंटरस्ट एंड जो ईयरली से अपने को उसके कितना आया से अपने को 92,400 तो की किते रहे आप 92,610 के 92,400 माइनस करता तो आ गया अपने को रुपीज़ 216 ये समराइज समझ के तुसी फेयर नोटबुक पर राइट करनी है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो थैंक यू।